अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप वंडरशेयर फिल्मोरा में वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बेसिक सा ट्यूटोरियल दूंगा जिससे आपको पीसी पे समझ में आ जाएगा कि आखिर ये वंडरशेयर फिल्मोरा को इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इसे खोल देंगे, ओपन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल जाता है, जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ क्रिएट न्यू मूवी और यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एस्पेक्ट रेशियोज़। तो आप 16:9 में बनाना चाहते हैं, 4:3 में, या फिर 1:1 में, या फिर दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में। तो ये सब कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे दिखाता है कि आपने रिसेंटली कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है। और अगर आप कुछ नहीं बनाए रहेंगे, पहली बार खोलेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। और यहाँ पे हमें फुल फीचर मोड मिल जाता है, इजी मोड, इंस्टेंट कटर, एक्शन कैम टूल। तो हम लोग फुल फीचर का इस्तेमाल करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा बेसिक वर्क स्पेस। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ काम है। जैसे कि ऊपर में हमें सबसे पहले यहाँ पे लोगो मिल जाता है, इस पर टैप करेंगे तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि ऊपर में दी हुई है। लेकिन यहाँ पे मिल जाता है फाइल, एडिट, एक्सपोर्ट, हेड, और इन सब की मदद से दोस्तों आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि नया प्रोजेक्ट बनाना हो या फिर प्रोजेक्ट को सेव करना हो या फिर मीडिया को इंपोर्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली दोस्तों यह टाइटल बार का ज़्यादा कुछ काम नहीं है सिवाय इसके कि आपको यह प्रोजेक्ट को सेव करना है। और चलिए देख लेते हैं कि आगे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है दोस्तों इंपोर्ट का बटन, यहाँ पे मिलता है रिकॉर्ड का बटन। और दोस्तों यह जो वर्क स्पेस है इसमें आप अपने मीडिया फाइल्स को रख सकते हैं, यानी कि यह एक तरह का आपका मीडिया लाइब्रेरी है। तो इसमें आप चाहें तो अपना गाना रख सकते हैं, अपना वीडियो रख सकते हैं, अपना म्यूजिक रख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसमें फोटोज़ वगैरह भी रख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल कलर मिल जाते हैं जो कि आपको मिलता है या वंडरशेयर फिल्मोरा की तरफ से, और यहाँ पे सैम्पल वीडियो मिल जाता है। एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डार्क यूआई है। तो आप चाहें तो लाइट स्क्रीन भी कर सकते हैं बस यहाँ पे टैप करके। तो ये जो यूआई है पूरा का पूरा लाइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी आंखों पे ज़्यादा रोशनी पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डार्क यूआई में समझाने वाला हूँ। तो अगर हमें यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया करना है तो इसके 3 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे टैप कीजिए। टैप करने के बाद दोस्तों आपको जो भी चीज़ को इंपोर्ट करना है आप बस उसे सेलेक्ट कर लीजिए और इंपोर्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए मुझे ये वाली वीडियो करना है तो इस पर मैं टैप करूँगा, ओपन करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो वीडियो है वो इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमें कोई भी वीडियो को डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपका सिर्फ यह प्रोजेक्ट से डिलीट होगा, आपका जो फाइल है वो डिलीट नहीं होगा, बस यहाँ प्रोजेक्ट से डिलीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या है इंपोर्ट मीडिया करने का। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको इंपोर्ट मीडिया फाइल करना है या फिर मीडिया का पूरा फोल्डर ही इंपोर्ट करना है, या फिर आप किसी कैमरा या फ़ोन से मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट करना चाहते हो, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिकर वगैरह से इंपोर्ट करना चाहते हो। तो ये ऑप्शन आप कर सकते हो। यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो डायरेक्टली आप अपने वेब कैम से यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो वेबकैम है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वेबकैम से यहाँ पे रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका वेबकैम ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसे अभी यहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, तो पीसी का स्क्रीन भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ से हम वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से कुछ इसमें हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो 2 तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया इंपोर्ट करने का। एक तो यहाँ पे क्लिक करके, दूसरा है दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट में जाने के बाद इंपोर्ट में जाकर के यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया फाइल पर टैप करके। तीसरा तरीका क्या है, तो डायरेक्टली दोस्तों आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कोई भी फाइल को कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों मुझे कोई भी वीडियो को इसमें डालना है, तो मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे जाऊँगा इसमें, और इसमें जाने के बाद मुझे ये वाली वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो में जाने के बाद या फिर ये कोई सा भी दोस्तों वीडियो को सिलेक्ट करना है, और मान लीजिए 3-4 वीडियो डालना है तो ऐसे सिलेक्ट करूँगा और इसे बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ से वंडरशेयर फिल्मोरा में जा करके यहाँ पर छोड़ दूँगा और जो वीडियोज़ है वो वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग टाइम लगता है और उसके बाद सारा का सारा वीडियो जो है यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे फोटोज़ को करना है तो फोटोज़ को भी मैं वैसे ही कर सकता हूँ, या फिर मुझे वीडियोज़ को करना है तो वीडियोज़ को भी वैसे ही कर सकता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं दोस्तों मैं यहाँ से बिल्कुल ऐसे कर सकता हूँ। म्यूज़िक हो गया या फिर जो भी चीज़ें हो गया, सब कुछ दोस्तों मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से कर सकता हूँ। तो चलिए कुछ मैं आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर में जाऊँगा, मान लीजिए मुझे ये वाली फ़ोटो चाहिए तो मैं इसे उठाऊँगा और उठाने के बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो आसानी से आप इसमें जो है अपने फाइल्स को, आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, तभी तो जा करके दोस्तों आप आसानी से उन फाइल्स को यहाँ पर रख पाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों हमें यह वीडियो बनाना है और इस वीडियो में कुछ चीज़ें रखनी है। मान लीजिए हमें म्यूज़िक भी चाहिए, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने म्यूज़िक में, जहाँ भी मेरा म्यूज़िक है दोस्तों, और वहाँ से कुछ म्यूज़िक मैं जो है उठा लूँगा। तो मान लीजिए मैं ये वाली म्यूज़िक जो है उठा लूँगा और उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो मान लीजिए मुझे इतना फाइल से कुछ वीडियो बनाना है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, तो हमने तो यहाँ पर मीडिया फाइल को इंपोर्ट कर लिया जो हम लोग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इन्हें कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, इन्हें स्प्लिट करना है, या फिर जो भी
दोस्तों हमें इनके साथ एडिटिंग करना है। तो यहाँ पे हमारा आधा काम हो गया है। अगर आपको सैम्पल कलर चाहिए, सैम्पल वीडियो चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से मीडिया, म्यूजिक, टेक्स्ट, ट्रांजिशन, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। और लास्ट में जब आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा तो एक्सपोर्ट में जाकर के यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये व्यू है, इसमें आप देख सकते हैं अपने मीडियाज़ को। जैसे कि मान लीजिए मुझे यह मीडिया को देखना है तो यहाँ पे टैप करूँगा और उसके बाद ये जो मीडिया यहाँ पे लोड हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे यहाँ से देख सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा मीडिया फाइल काम करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ये करेंगे तो फुल स्क्रीन में जो है आप पूरा का पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं जो भी आपका मीडिया फाइल है। यही नहीं दोस्तों, आप अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें भी आप यहाँ पे प्रीव्यू देख पाएंगे। तो चलिए जल्दी से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको ये टाइमलाइन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टाइमलाइन है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो का टाइमलाइन है, दूसरा भी वीडियो का टाइमलाइन है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का टाइमलाइन मिल जाता है और ये है म्यूजिक का 2 टाइमलाइन। और इस तरह से दोस्तों आप इसमें अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। ये जो वीडियो का टाइमलाइन है दोस्तों, ये आपका मेन टाइमलाइन है जो कि दोस्तों पूरा का पूरा सीक्वेंस में चलेगा। और ये जो PIP का टाइमलाइन है दोस्तों, उसमें आप मीडिया फाइल कहीं भी उठा के रख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाली वीडियो रखना है तो मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। या फिर दोस्तों इसका दूसरा तरीका भी है, अगर मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना तो डायरेक्टली मैं यहाँ प्लस बटन पर टैप करूँगा, तो जहाँ पे हमारा ये स्लाइडर होगा वहीं पर जाकर के दोस्तों यह बिल्कुल ही आपका अरेंज हो जाएगा, आपका जो मीडिया फाइल है वो ऐड हो जाएगा। तो सबसे आसान होता है दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप करना। मान लीजिए मुझे इन दोनों के बीच में मीडिया फाइल को रखना है तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस बीच में डाल दूंगा और उसके बाद मेरा जो वीडियो फाइल है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो सबसे आसान होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब मान लीजिए हमें यह फोटो को लगाना है PIP मोड में। पहले मैं चारों वीडियो यहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद दोस्तों मान लीजिए मुझे इस फोटो को लगाना है PIP मोड में, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो पूरे के पूरे फुल स्क्रीन में आ रहे हैं। और ये जो फोटो है मान लीजिए मुझे लगाना है PIP में, तो इसे मैं सेकंड टाइमलाइन में रखूँगा, क्योंकि जो सेकंड टाइमलाइन है वो PIP का टाइमलाइन है, क्योंकि इसमें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि यह फोटो का साइज़ कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा फोटो है, जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा उसके बाद मैं इसे उठा करके कहीं भी रख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस पे मैं टैप करूँगा तो इस जो बैकग्राउंड है उसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो दोस्तों ये जो वीडियो दिया हुआ है दोस्तों, उसे मैं उठा करके कहीं भी नहीं रख सकता हूँ। लेकिन ये जो PIP मोड है, जो सेकंड टाइमलाइन है, उस वाले को मैं कहीं भी उठा करके रख सकता हूँ, किसी भी तरह से छोटा बड़ा करके आसानी से रख सकता हूँ। और दोस्तों इसमें कुछ एनिमेशन वगैरह भी दे सकता हूँ, जिसके बारे में कुछ देर में बताने वाला हूँ। लेकिन चलिए हम लोग पहले टाइमलाइन से उभर जाते हैं। तो पहले टाइमलाइन में हमें जैसे मान लीजिए अब वीडियो मिल जाता है तो इसमें भी हमें बहुत कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं। जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पे इस वीडियो को कट कर सकते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियो लग रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमें यहाँ पे कट करना है इस वीडियो को, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो, मान लीजिए हमें इसे छोटा करना है। तो यहाँ पे हम लोग एरो कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ से छोटा करना है तो हम लोग यहाँ पे कट बटन पे जाएंगे और ये जो है इसे हम लोग डिलीट कर देंगे, डिलीट बटन दबा करके। आप चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाता है ये अंडू का बटन है, ये रीडू का बटन है, यहाँ पे कुछ सेटिंग का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको कट का बटन मिल जाता है और यहाँ पे डिलीट का बटन मिल जाता है। तो ये सब जो है आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टैप करूँ डिलीट पे, तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए दोस्तों मुझे आगे यहाँ से कट करना है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ से कट करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके आसानी से डिलीट कर लूँगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसी क्लिप को थोड़ा सा जूम करना है, या फिर दोस्तों मान लीजिए इसे हमें कुछ भी करना है, जूम करना है या फिर पैन एंड जूम करना है, तो वो भी कर सकता हूँ। तो हमें बस राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं क्रॉप एंड जूम का। तो यहाँ से हम लोग क्रॉप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप चाहें तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे जा सकते हैं, जो कि है दोस्तों क्रॉप एंड जूम का। और दोस्तों यहाँ से आसानी से आप क्रॉप एंड जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 मीडिया खुल जाएगा, जहाँ से आप बोलेगा कि आपको कैसे क्रॉप एंड जूम करना है। मान लीजिए सिर्फ आपको क्रॉप करना है तो यहाँ पे आप चूज़ कीजिए कि आपका कितना क्रॉप होना चाहिए। मान लीजिए इतना क्रॉप होना चाहिए, उसके बाद आप ओके कर दीजिए और उसके बाद ये जो है क्रॉप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपको इससे कम क्रॉप चाहिए या फिर आपको पैन एंड जूम चाहिए, तो आपको यहाँ पे पैन एंड जूम में जाना पड़ेगा और चूज़ करना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से हो और एंड कहाँ पे हो। तो मान लीजिए स्टार्ट हो छोटा से और एंड हो बड़ा में, तो इस तरह का भी आप सिलेक्शन जो है कर सकते हैं। तो ये जो एंड है हमने पूरा बड़ा कर दिया, उसके बाद जो स्टार्ट है हमने उसे काफ़ी छोटा कर दिया। और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इस मीडिया को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आप देख सकते हैं छोटा से बड़ा होगा। और इस तरह से दोस्तों आपको पूरा जो है व्यू देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह का जो है हमें छोटा से बड़ा देखने को यहाँ पे मिल जाता है पैन एंड जूम में। अब दोस्तों यहाँ पे और भी हमें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं क्रॉप एंड जूम में, जैसे कि आपको मिल जाता है, आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हैं कि आपका जो कॉन्स्टेंट है वो कितना होना चाहिए, 4:3 होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मिल जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप रीसेट कर सकते हैं और वापस से ओके कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, अगर आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कट कॉपी अंडू तो मिल ही जाता है, लेकिन बाद में मिलता है स्प्लिट का ऑप्शन, जिसे हम लोग जानते थे यहाँ से कट करने का। तो अगर आपको यहाँ से कट करने का मन
नहीं है तो आप राइट क्लिक करके किसी मीडिया पर भी स्प्लिट कर सकते हैं और वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये स्प्लिट दोबारा जुड़ जाए तो यहाँ पे अंडू पे टैप कर सकते हैं, ये जो है अंडू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें मिलता है ढेर सारे ऑप्शन, जैसे म्यूट। अगर आपको ऑडियो को म्यूट करना है तो वो आप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ऑडियो का डिटैच ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आपका किसी मीडिया फाइल को ऑडियो को अलग करना है तो आप डिटैच कर देंगे तो उसका जो ऑडियो फाइल है देख सकते हैं डिटैच होकर ऑडियो फाइल में आ जाएगा, एक नया टाइमलाइन बन जाएगा ऑडियो का। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट क्लिक करने के बाद तो ऑटो इन्हांस का मिलता है, यानी कि अगर आपका कोई किसी में कलर प्रॉब्लम है, किसी में कुछ भी है तो आप जो है ऑटो इन्हांस भी कर सकते हैं और उसके बाद उसका जो कलर है ये फिक्स होने की कोशिश करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कलर फिक्स होने से पहले ऐसा था, कलर फिक्स होने के बाद कुछ ऐसा है। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑटोमेटिकली इन्हांस करने की कोशिश करेगा। हालांकि मैं कहूँगा ऑटो इन्हांस का इस्तेमाल ना कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लेता है और उतना अच्छा ये सक्सेसफुल मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे पावर टूल भी हमें मिल जाता है, इस पावर टूल में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको टिल्ट शिफ्ट करना है कि क्या करना है। टिल्ट शिफ्ट मतलब कि दोस्तों आप अगर चूज़ करेंगे तो उसके बाद से जितना भी बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा, यानी कि इसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चूज़ कर सकते हैं, इसे रोटेट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको बनाना है उस तरह का बना सकते हैं। या फिर आपको मोज़ाइक मिल जाता है, या फिर आपका जो फेस ऑफ है तो यहाँ से आप फेस ऑफ यानी कि फेस के जगह पे कुछ और लगा सकते हैं। तो ये AI बेस्ड है, ये आपका फेस जब आपका रहेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या मिलता है, तो यहाँ पे फ्रीज फ्रेम मिलता है। अगर आप फ्रीज फ्रेम करते हैं तो थोड़े देर के लिए दोस्तों आपका एक कोई फ्रेम जो है वो फ्रीज होगा और जूम इन जूम आउट होगा, कुछ इस तरह से। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मेरा फ्रेम है मैं इसे प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया, यानी कि एक तरह का फोटो का स्क्रीनशॉट बन गया है। यहाँ से तो वीडियो था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेम है फ्रीज हो गया है। मैं आपको और दिखाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे बीच में जाकर के करूँ फ्रीज फ्रेम, तो यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने बीच में जाकर के फ्रीज फ्रेम किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वीडियो चलेगा और बीच में जाकर के जो वीडियो है वो फोटो के तौर पे स्टॉप हो जाएगा और कुछ इस तरह का जो है हमारा फ्रीज फ्रेम देखने में लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया है और फिर कुछ देर बाद ऑन हो जाएगा। ये होता है दोस्तों फ्रीज एंड फ्रेम। चलिए इसे अंडू कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट और क्या मिलता है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है, जिसे डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आप दोस्तों किसी भी टाइमलाइन के किसी भी वीडियो पे अगर आप डबल टैप करेंगे तो कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि सबसे पहले रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको जिस तरह से रोटेट करना है वैसा रोटेट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी कर सकते हैं, तो इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं। उसका कॉन्ट्रास्ट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल मिल जाता है। सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, टिंट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको अगर आपका फेस में कलर करेक्शन करना है तो ये कर सकते हैं। कुछ 3D अलर्ट्स मिल जाते हैं, अगर आपको किसी फिल्म की तरह आपका जो है फिल्म देखने में लगना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या फिर ऑटो इन्हांस। हालांकि मैं बोलूँगा ऑटो इन्हांस का इस्तेमाल ना कीजिए। अब यहाँ से आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप लगभग 100x तक स्पीड बढ़ा सकते हैं, 100x तक माइनस 100x तक स्पीड जो है घटा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2x करूँगा या फिर 2.1x, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। और स्पीड के बाद भी दोस्तों इसमें साउंड रहता है, तो आप चाहें तो साउंड को म्यूट कर सकते हैं, मैंने तो ऑलरेडी म्यूट किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्ले वीडियो क्लिप इन रिवर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। यह क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे प्ले वीडियो क्लिप इन रिवर्स का यह मतलब है कि आपका जो वीडियो है वो उल्टा चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो वीडियो है वो उल्टा चलने लगेगा प्ले वीडियो क्लिप इन रिवर्स करने से। तो यहाँ पे मैं आप लोग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो वीडियो है प्ले वीडियो क्लिप इन रिवर्स करूँ, ओके करूँ, उसके बाद जैसे ही प्ले करूँगा तो थोड़ा देर के लिए प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि दोस्तों प्रीव्यू रेंडर्स ये बनाएगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो वीडियो है वो वापस से उल्टा चलने लगेगा। तो ये है दोस्तों प्ले वीडियो क्लिप इन रिवर्स। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में तो सारे आ गए, यहाँ पे हमें मिलता है अब ऑडियो का ऑप्शन। ऑडियो में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे से आप वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम जब इन हो तो फेड होकर के इन हो, यानी कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जब इंटर करे, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं एक वीडियो है फिर दूसरा वीडियो है, तो दोनों के बीच में जब इंट्रेंस करे तो यहाँ पे जो वीडियो है वो फेड हो कि क्या हो, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, फेड हो या फेड आउट हो, ये सब सेट कर सकते हैं। पिच आपका यानी कि ऑडियो टोन जो है वह बदल सकते हैं, पिच आपका कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, वो आप यहाँ से बदल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इक्वलाइजर भी सेट कर सकते हैं अपने ऑडियो को फिक्स करने के लिए। डी नॉइज़ कर सकते हैं, अगर आपका वीडियो में काफ़ी ज़्यादा वॉइस में नॉइज़ आ रहा है तो डी नॉइज़ कर सकते हैं। हालांकि वंडरशेयर फिल्मोरा का डी नॉइज़ उतना अच्छा काम नहीं करता है, इसे मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इसका इस्तेमाल करना। तो ये कुछ था दोस्तों फर्स्ट टाइमलाइन का आपका फीचर, इस तरह से आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट ही टाइमलाइन में आप यहाँ पे चाहे तो ट्रांजिशन वगैरह भी डाल सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमें ट्रांजिशन डालना है, तो यहाँ से ट्रांजिशन में जाएंगे और फेड का यहाँ पे ट्रांजिशन डाल देंगे, तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब मैं दोनों के बीच में मैंने डाला, आप 3 जगह डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से आप ड्रैग करके स्लाइडर को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं ताकि आपको जो आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजिशन है बन गई है। अब यहाँ से मैं प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का जो है, कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा जो कि फेड करके आ रहा है, वरना पहले दोस्तों आपको कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं मिलता था। कुछ देर के लिए मैं ये PIP डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये फेड वाला ट्रांजिशन डालूंगा। पर डालने से पहले आपको दिखा दूँ, जब अभी मैं प्रीव्यू करूँगा दोस्तों तो तुरंत ही बदल जा रहा है, लेकिन जब मैं इसे फेड में डालूंगा तो आप देखेंगे कि फेड होकर के यहाँ पे ट्रांजिशन आएगा। तो डबल टैप करूँगा और इसके बाद मैं सेट कर लूँगा कि ड्यूरेशन कितना देर होना चाहिए ट्रांजिशन का। मान लीजिए 2 सेकंड की जगह मैं 4 सेकंड कर दूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ कहाँ होना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर मैं ये वीडियो चलाऊँगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे ये फेड होता है, यह जो वीडियो है वो कैसे यहाँ पे फेड होता है। तो कितना हल्का सा ये फेड हुआ, कितना स्मूथ ट्रांजिशन हमें मिल जाता है। उसी तरह से आप चाहें तो इसे आप दोनों क्लिप के पहले रख सकते हैं, या फिर दोनों क्लिप के बाद, या फिर दोस्तों आप चाहें तो दोनों क्लिप के बीच में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इसे सेट कर सकते हैं कि आपका ट्रांजिशन कहाँ होना चाहिए, और आपको ढेर सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं। एक दो नहीं दोस्तों, काफ़ी अच्छे आपको ट्रांजिशन मिल जाते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये फिश आई रोल देख लीजिए, अगर हम लोग इसे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें ट्रांजिशन मिल जाता है। तो ये ट्रांजिशन से भी आप काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं। उसके बाद कुछ हमें फ़िल्टर मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, जैसे कि माइल्ड, जिसमें आपका हिलते रहेगा। तो यहाँ पे सबका आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ये फ़िल्टर कैसा है, आप बिना इस्तेमाल किए हुए प्रीव्यू देख सकते हैं। या फिर कियोस कैसा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा थरथराते हुए रहेगा कुछ इस तरह का। तो मान लीजिए मुझे कियोस लगाना है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और कियोस का फ़िल्टर जो है, ये जो फ़िल्टर है दोस्तों, हम लोग का फ़िल्टर का अलग ही टाइमलाइन बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िल्टर का टाइमलाइन बन गया, और इसे मैं जहाँ से जहाँ तक लगाऊंगा वहाँ से वहाँ तक जो वीडियो में ये फ़िल्टर लग जाएगा, और यहाँ से ड्रैग करके मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे इतना देर फ़िल्टर चाहिए, तो आप देखेंगे मैं प्ले करूँगा तो ये जो फ़िल्टर है कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। अगर मैं इसी फ़िल्टर को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दूँ, मान लीजिए यहाँ तक कर दूँ, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो फ़िल्टर है और भी ज़्यादा देर तक दोस्तों नज़र आएगा। तो इस तरह से फ़िल्टर लगाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इस तरह से आप अपने वीडियो को एक अच्छा ही अंदाज़ दे सकते हैं। तो फ़िल्टर सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, बहुत सारे फ़िल्टर है जो कि आपको मिल जाता है। जैसे कि आपको ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर मिल जाता है, या फिर दोस्तों आपको पर्पल लोमो, या फिर आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स अलग अलग मिल जाते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे फ़िल्टर हैं। उसके बाद कुछ ओवरलेज मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको 21:9 में वीडियो को बनाना है, तो आप ये ओवरले लगा देंगे जिसमें ऊपर में और नीचे में ब्लैक बॉर्डर मिल जाता है, जिसके बाद आपका जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक जो है वो देखने में लगता है। तो कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, ये ब्लैक बॉर्डर लग गया है। आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे बोके, और आप बहुत सारे फ़िल्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड बटन पर टाइप करके, जो भी डाउनलोडेड नहीं है, तो बहुत सारे फ़िल्टर आप देख सकते हैं ओवरलेज डाउनलोडेड नहीं है। कुछ एलिमेंट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट है जो कि फ़न के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। जैसे कि हार्ट शेप मिल जाता है, लव मिल जाता है, और इन सब को भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आखिर आपका ये जो चीज़ है ये कितना बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे प्रेस एंड करेंगे और इस तरह से आप जो है छोटा वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका वीडियो है वो और भी ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत देखने में लगेगा, और आपको एक अलग ही अंदाज़ दे देगा आपके वीडियो को। अब यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ और फीचर भी मिल जाते हैं, स्प्लिट स्क्रीन, लेकिन वो सब कभी बाद में बात करेंगे, उतना ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपने सीख लिया ट्रांजिशन, फ़िल्टर, ओवरले लगाना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप इसे भी छोटा बड़ा यहाँ से ही ड्रैग करके कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए शॉर्टकट, जिससे वर्क फ्लो में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आती है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट लगाना है, यहाँ पे भी आपको ढेर सारे टेक्स्ट मिल जाते हैं जो कि आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हमें ये लगाना है, या फिर दोस्तों ओपनर में जाएंगे, टाइटल में जाएंगे, तो यहाँ पे ढेर सारे टेक्स्ट मिल जाते हैं। मान लीजिए हमें ये लगाना है, जहाँ भी लगाना है दोस्तों हमें टेक्स्ट का एक अलग ही टाइमलाइन यहाँ पे मिल जाता है, और आप इस पर डबल टैप करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ से आप लगा सकते हैं आसानी से। तो मान लीजिए मुझे कुछ भी लिखना है, मैं इस टेक्स्ट के बीच में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कुछ नीचे कुछ लिखना है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, मुझे ये छोटा बड़ा करना है तो वो भी मैं सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से माउस से ही कर सकता हूँ, इस तरह से। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो बस हमें यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है, और आप टेक्स्ट स्टाइल भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कैसा आपका टेक्स्ट का स्टाइल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो है टेक्स्ट स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में। जैसा आपका मर्जी है दोस्तों, आप चूज़ कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो एनिमेशन वगैरह भी दे सकते हैं टेक्स्ट का, जैसा आपको एनिमेशन चाहिए, जिसके बाद से अगर आप प्ले करेंगे तो जो आपका टाइटल है कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। तो आप जैसा मन वैसा दोस्तों टाइटल चूज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक, और टेक्स्ट जो है लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान बनाता है। तो ये था दोस्तों टेक्स्ट को कैसे लगाना है ट्यूटोरियल। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ये PIP मोड की, जो कि दोस्तों है बहुत ही आसान सी चीज़ है। अब मान लीजिए PIP मोड में ही मुझे कोई वीडियो लगाना है, तो उसे भी मैं बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और यहाँ पे जो PIP मोड है उसमें ये वीडियो लग जाएगा। और PIP मोड में भी मैं किसी भी चीज़ को कट कर सकता हूँ, यहाँ से स्प्लिट कर सकता हूँ, स्प्लिट करने के बाद इधर मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, और हो सकता है कि आगे पीछे जो है ट्रिम कर सकता हूँ। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो मान लीजिए मैं यहाँ से एक स्प्लिट कर दूँ और यहाँ से ट्रिम कर दूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है PIP मोड में इतनी छोटी हो गई। अब यहाँ से मुझे मान लीजिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मुझे छोटा करना है, तो मैं इसे यहाँ से स्लाइड करूँगा, तो यहाँ पे जो है PIP मोड में ये वीडियो लग जाएगा, और उसके बाद मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। या फिर आप चाहें तो इसमें एनिमेशन वगैरह दे सकते हैं,
तो जिस एनिमेशन को भी आप सेलेक्ट करेंगे वो जो है दोस्तों आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने में लगेगा। हालांकि मैं अभी चार्ज में नहीं लगाया हूँ, इसलिए मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने में लगेगा। आपको बस डबल टैप करना है और उसके बाद यहाँ से कोई भी एनिमेशन चूज़ कर लेना जो भी आपको ज़रूरत है। तो मान लीजिए मुझे ये वाली एनिमेशन या फिर दोस्तों मान लीजिए मुझे ये वाली एनिमेशन चाहिए, तो ये देख सकते हैं। और उसके बाद मैं ये वीडियो को प्ले करूँगा तो उसके बाद आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये वाली एनिमेशन जो है कैसी लगती है। तो ये जूम कर रहा है और फिर फेड आउट कर रहा है। तो इस तरह का जो एनिमेशन देखने को मिल जाता है। तो बस आपको PIP मोड वाले वीडियो पे डबल टैप करना है और या फिर फोटो पे, और आपको यहाँ से बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं जिसे चूज़ कर लेना है। इसमें भी हमें ऑडियो कंट्रोल मिल जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राइट क्लिक अगर करेंगे तो ग्रीन स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप ग्रीन स्क्रीन पे हैं तो आप यहाँ से क्रोमा की करके ग्रीन स्क्रीन को भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और आप जो है काफ़ी अच्छा इफेक्ट पा सकते हैं। लेकिन ये ग्रीन स्क्रीन के लिए सही है। वैसे ही आप ग्रीन स्क्रीन में शैडो बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से ओपासिटी जो है घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका दो वीडियो जो है वो ब्लेंड हो जाएगा एक दूसरे में। तो आप चाहें तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड भी आप चूज़ कर सकते हैं, किस तरह का ब्लेंड होना चाहिए। तो ब्लेंडिंग भी काफ़ी अच्छा है। या फिर आप मास्क लगा सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको मास्क का ज़रूरत है उस तरह का मास्क आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोल सा चाहिए, हार्ट शेप चाहिए, तो उस तरह का जो PIP मोड में लगाने के लिए ये सब मास्क काफ़ी अच्छा काम जो है आता है और आपका वीडियो के एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा जो है बनाता है। तो इस तरह से मान लीजिए हमने ये मास्क लगाया, इसे हमने छोटा कर दिया और अब हम लोग इसका जो है प्रीव्यू देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है हमें देखने में ये लग रहा है। तो ये था दोस्तों कुछ इस तरह का हमें PIP मोड का कंट्रोल मिल जाता है। अब दोस्तों हम लोग इसे डिलीट करते हैं। यहाँ पे PIP मोड में फ़ोटो लगाते हैं और फोटो लगाएंगे तो आप देखेंगे राइट क्लिक करने के बाद वही सारे ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। तो फोटो और वीडियो में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है PIP मोड में भी। हालाँकि PIP मोड काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपका रैम खाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा जो है आप इसको चार्ज में लगा कर ही इस्तेमाल कीजिए अगर आप लैपटॉप पे एडिटिंग कर रहे हैं। अब लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर हमें इसमें म्यूज़िक कैसे लगाना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्यूटोरियल ये हो रहा है मुझे लग रहा है। तो ये बेसिक ट्यूटोरियल में इतना ही रहने देते हैं। तो म्यूज़िक को लगाने के लिए भी दोस्तों बस हमें प्रेस एंड ये करना है, होल्ड करना है और उसके बाद हमें बस इसे ड्रैग कर देना है म्यूज़िक के स्लाइडर में। म्यूज़िक 1 में या म्यूज़िक 2 में आप स्लाइड कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप प्ले करके सुन सकते हैं म्यूज़िक जो भी आपने लगाया है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपको म्यूज़िक का वॉल्यूम कम करना है तो डबल टैप कर सकते हैं और यहाँ से वॉल्यूम कम कर सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक का स्पीड बढ़ाना है तो ये कर सकते हैं। म्यूज़िक फेड इन हो करके स्टार्ट हो, फेड आउट होकर स्टार्ट हो, ये भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। पिच क्या होना चाहिए, तो म्यूज़िक में जो जो ऑप्शन थे दोस्तों वो सब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको जैसा मर्जी दोस्तों वैसा आप म्यूज़िक पा सकते हैं। तो हमने स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है म्यूज़िक का। अगर नॉर्मल हम लोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है म्यूज़िक हमें सुनाई देगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ये तो हो गई म्यूज़िक की बात और ये हो गई दोस्तों हमारा यहाँ पे PIP मोड की बात कि इस तरह से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। अब आप चाहें तो एक से ज़्यादा हम लोग PIP भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो दोस्तों एक से ज़्यादा आप इसमें म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। तो आसानी से आप दोनों टाइमलाइन में अलग अलग म्यूज़िक लगा सकते हैं और दोनों म्यूज़िक को दोस्तों अलग अलग टाइम पे प्लेबैक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का जो है चीज़ें हमें मिल जाता है। यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप म्यूज़िक को भी स्प्लिट कर सकते हैं, जहाँ से भी करना है उसे आप कट कर सकते हैं और फिर आप सेट कर सकते हैं आपको जहाँ भी म्यूज़िक सेट करना है। उसी तरह से दोस्तों आप PIP मोड का देखेंगे, जैसे जैसे आप PIP मोड लगाते जाएंगे दोस्तों जैसे जैसे वैसे दोस्तों आपका ये PIP मोड का ऑप्शन खुलता जाएगा। तो आप यहाँ पे बहुत सारे PIP भी लगा सकते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इससे दोस्तों आपको वर्सैटिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों कभी कभी जो फिल्म हो रहा है ऐसा होता है, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हमें वर्सैटिलिटी मिल पता नहीं क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें वर्सैटिलिटी मिल जाता है दोस्तों, वर्सैटिलिटी मिल जाता है और उसके बाद दोस्तों हम काफ़ी आसानी से इस वीडियोज़ को अच्छा बना सकते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो ऑडियो कंट्रोल है, अब हम लोग सबका वॉल्यूम कम करते तो नहीं रहेंगे। तो मान लीजिए अगर हमें किसी एक ही टाइमलाइन का वॉल्यूम कम कर देना है, तो मान लीजिए मुझे ये जो तीनों PIP मोड है उन सब का, या फिर मान लीजिए दोस्तों हमें ये चारों का वॉल्यूम कम कर देना है, तो यहाँ पे हमें एक सेटिंग का बटन मिल जाता है जो कि दोस्तों आपका ऑडियो मिक्सर का बटन है। ऑडियो मिक्सर को ऑन करेंगे और उसके बाद ये बताता है कि कौन सा टाइमलाइन है जिसमें आपका ऑडियोज दिया हुआ है। तो मान लीजिए मुझे यह वीडियो टाइमलाइन है उसका ऑडियो खत्म करना है, तो मैं इसे एकदम 0 पे कर दूंगा, -60 पे। उसी तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है दोस्तों PIP 1, तो मान लीजिए इसका भी मैं एकदम, तो जिसका भी दोस्तों मुझे कम करना है कम कर दूंगा और बस मैं म्यूज़िक 1 का जो है छोड़ दूंगा, म्यूज़िक 2 का भी एकदम कम कर दूंगा और उसके बाद मेरा जो ऑडियो है वो बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑडियो का म्यूज़िक को बढ़ा दूँ थोड़ा सा 6 डेसिबल, तो उसके बाद आप देखेंगे सारा का सारा ऑडियो जो है गायब हो जाएगा और सिर्फ मेरा म्यूज़िक जो है म्यूज़िक 1 का ऑडियो रह जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग एडिटिंग जो है कर सकते हैं।
तो है ना काफ़ी आसान दोस्तों यहाँ पे एडिटिंग करना, और काफ़ी आसान हमारा वंडरशेयर फिल्मोरा से एडिटिंग हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ हमें झमेला करना नहीं पड़ता है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं इसका जो है इस्तेमाल करता हूँ। लास्ट आप यहाँ से टाइमलाइन को रेंडर कर सकते हैं अगर आप स्मूथ प्लेबैक चाहते हैं, और अगर आपको सेव करना है प्रोजेक्ट को तो आप यहाँ पे जा करके प्रोजेक्ट को किसी भी नाम से जो है सेव कर सकते हैं और सेव पे टैप कर सकते हैं। और दोस्तों बस यही सब कुछ चीज़ें थी। जब आप प्रोजेक्ट को फिनिश कर लेंगे दोस्तों तो उसके बाद आप आसानी से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो बस आपको यहाँ एक्सपोर्ट पे टैप करना है। अब एक्सपोर्ट करने के कुछ रूल है दोस्तों, जैसे कि अगर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे फॉर्मेट, मान लीजिए आपको यूट्यूब पे करना है तो आप यूट्यूब पे डायरेक्टली तो कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा बात नहीं है। आप एक फाइल ही क्रिएट कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो MP4 में जाइए या फिर WMB में, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। MP4 यूट्यूब के लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हैं और अपने इनकोडर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। तो 8.264 या 8.264 HD ऑप्टिमाइज बेस्ट है, आप इसे रहने दीजिए। रिजोल्यूशन चूज़ कर लीजिए, आपको फुल HD में चाहिए या 4K में चाहिए या आपको कैसा चाहिए, जो भी आपका दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि आपका जो वीडियो है 720p में और आप रिजोल्यूशन यहाँ पे चूज़ कर लिए 4K में, तो फिर तो फाइल साइज़ बड़ा बनेगा लेकिन क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए भाई अगर आपका वीडियो 720p है तो 720p ही चूज़ कीजिए, या फिर कम चूज़ कीजिए, या फिर अगर आपका वीडियो फुल HD है तो फुल HD चूज़ कीजिए, या फिर कम चूज़ कीजिए, या फिर आपका वीडियो 4K में है तो 4K चूज़ कीजिए, और या फिर कम चूज़ कीजिए। यहाँ पे FPS मिल जाता है, आप चूज़ कर सकते हैं 30 FPS, 60 FPS। बिटरेट मिल जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जितना ज़्यादा बिटरेट रखेंगे आपकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो 10,000 बिटरेट एक नॉर्मल सा है, जिसमें नॉर्मल सा क्वालिटी मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा क्वालिटी चाहिए तो आप 30,000 बिटरेट, 8,000, 80,000 बिटरेट भी आप रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितना ज़्यादा बिटरेट रखेंगे उतनी बड़ी फाइल साइज़ बनेगी। तो मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे 10,000 बिटरेट रखता हूँ, तो यहाँ पे आप शो कर देगा कि 38 MB की ये फाइल बनेगी। लेकिन अगर मैं यही 80,000 बिटरेट करूँगा तो यहाँ पे ये शो कर देगा कि 300 MB की ये फाइल बनेगी। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। बाकी ऑडियो इनकोडर वगैरह रहने दीजिए, इसमें आप जैसा सेटिंग है और यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, जिसके हिसाब से वो चूज़ कर लेगा कि कौन सा बिट रेट आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे टैप करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उससे पहले आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फोल्डर में आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो ये था दोस्तों कुछ हम लोगों का ये टोटल जो है कि किस तरह से हमें एक वंडरशेयर फिल्मोरा में अपने वीडियोज़ को एडिट करना है। और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को काफ़ी सिंपल तरीके में बताऊँ कि कैसे इसे एडिट करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद दोस्तों मेरा वंडरशेयर फिल्मोरा आउटपुट के फोल्डर में आ जाएगा। तो अगर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, वंडरशेयर फिल्मोरा में, और उसके बाद जाएंगे यहाँ पे आउटपुट में, तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमें यह फाइल मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने जितने भी यूट्यूब के वीडियोस बनाए हैं सारे के सारे फोल्डर आपको यहीं पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट रोक देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है एक्सपोर्ट करते वक्त। ध्यान रहे दोस्तों, एक्सपोर्ट करते वक्त काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा में मेरे सारे के सारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि मैं बनाया करता हूँ इसी से। और इसी से दोस्तों मैं वंडरशेयर फिल्मोरा से एडिटिंग किया करता हूं। तो जैसे कि ये देखेंगे Redmi Note 4 पोर्ट्रेट मोड या फिर कोई भी वीडियो, तो कुछ इस तरह से जो है मैं वीडियो को बना करके एडिट किया करता हूं वंडरशेयर फिल्मोरा से। दोस्तों आप लोग मुझसे बार बार पूछते रहते आया है या नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसे इनेबल तो कर दिया गया है सिस्टम में, तो इंस्टॉल किया तो उतने अच्छे से काम। फिर एज डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम है ऐसा कुछ भी नहीं है बस। तो बस यही कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो कि हमें मिल जाती है वंडरशेयर फिल्मोरा में। अब इसके अलावा अब अगर आपको कुछ सवाल है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे करना है वंडरशेयर फिल्मोरा में, वो काम कैसे करना है, तो वो आप बता दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों आज का हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।